चुनाव का बहिष्कार करो, बैलेट पेपर से चुनाव का, ईवीएम का बहिष्कार करो और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। आप देखिए ना, जो बैलेट पेपर फौजी भाइयों ने दिया उत्तर प्रदेश में, जो बैलेट पेपर पे ठप्पे लगे, उसमें तो अखिलेश की पार्टी नंबर 1 चल रही थी। और लोकतंत्र को बचाना है, ईवीएम मशीन का बहिष्कार करो। भारत के प्रधानमंत्री यूँ कहते थे, बहनों भाइयों, जर्मन में जहाँ ईवीएम बनती है वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। कहीं ना कहीं ईवीएम का खेल है। जनता हताश है, परेशान है, दुखी है, नाराज है इन लोगों से। पहले के चुनाव में भी ईवीएम से जीते और अब भी ईवीएम से जीते। ये लोकतंत्र का तो चुनाव है ही नहीं, ये मशीन तंत्र का चुनाव है। तो मोदी जी ने जब जिताना हराना अपने हाथ में ले लिया है, तो संविधान और लोकतंत्र का मजाक भी क्यों उड़ा रहे? इतना गंभीर मुद्दा, राष्ट्र सुरक्षा मुद्दा, आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी कहते थे, मैं वीडियो दिखा देता हूँ, कौन सा ऐसा डर है जिससे आप ईवीएम के खिलाफ में नहीं बोल रहे हैं। आप अधिवेशन करते हैं, एजेंडा नंबर 1 होता है कि ईवीएम की लड़ाई लड़ेंगे, वो एजेंडा ही बन के रह जाता है। मैं समझता हूँ कहीं ना कि मैं खुल के कह रहा हूँ, यहाँ भी कोई ना कोई मोदी जी की चाल है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राहुल प्रियंका सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जगदीश जी, जिस तरीके से नतीजे सामने आए उत्तर प्रदेश की, लगातार तमाम लोग, कांग्रेस भी एक्टिव थी, प्रियंका गांधी भी एक्टिव थी, लेकिन जो नतीजे आए, क्या उससे कुछ हताशा हुई? क्या कहेंगे? मुख्य विपक्ष तो कह रहा है कि लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है भाई। देखिए, नतीजे आज ही नहीं आए हैं, नतीजे पिछले 7 साल से तो मैं लगातार देख रहा हूँ। और गुजरात में भी यही नतीजे आते थे। वोट किसी भी दो, जितना मोदी जी को है, जितना भारतीय जनता पार्टी को है। काम की बात नहीं करेंगे, जो वादे करें उन पर बात नहीं करेंगे। वादों में पिछड़ रहे हैं, काम पर बहुत पीछे पिछड़ रहे हैं। भारत को बेचकर देश चलाएंगे, कभी मोदी जी ने नहीं कहा था, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। आज देश के हालात किसी छिपे नहीं है। चुनाव तक भी आपने देखा कि पेट्रोल डीजल बंद कर देते, रेट बढ़ाने, जैसे चुनाव खत्म फिर लूटना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं ये लोग देश के लिए नहीं आए हैं, ये अपने दोस्तों और अपने लिए आए हैं, देश को बर्बाद करने आए हैं। ये वही लोग हैं जो सावरकर के समर्थक हैं, नथुराम गोडसे के मंदिर बनाने की बात करते हैं। ये कौन लोग थे? अब देश को ये समझना पड़ा, ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे जो अंग्रेजों के टाइम में उनके जूते साफ करते थे, उनकी चमचागिरी करते थे। उस वक्त भी अपने हिंदू भाइयों को मरवाते थे, मुखबरी करते थे। ये देश के जब भी दलाल थे और ये देश के अब भी दलाल हैं। कह रहे हैं कि आप मुद्दा विहीन थे, मुद्दा था नहीं तो आप ईवीएम पे ठिकरा फोड़ते हैं। अगर आप हारे हैं तो उसको स्वीकार कीजिए, क्या दिक्कत है? भाई, कौन कहता हम टिकरा फोड़ते हैं? ये तो भारत के प्रधानमंत्री फोड़ते थे। आप वीडियो देखो सोशल मीडिया में, भारत के प्रधानमंत्री यूँ कहते थे, बहनों भाइयों, जर्मन में जहाँ ईवीएम बनती है वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। ये कौन कहता था? भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी कहते थे। मैं वीडियो दिखा देता हूँ। क्या जब भी वो टिकरा फोड़ते थे? कहीं ना कहीं ईवीएम का खेल है। जनता हताश है, परेशान है, दुखी है, नाराज है इन लोगों से। फिर भी कहते हैं 300 पार। कांग्रेस पार्टी ने या किसी और पार्टी ने तो कहा 300 पार, क्योंकि हमें पता था ये इनका सोपड़ा साफ होने वाला। अब कि 300 पार नहीं, ये ज़मीन पे ही नहीं रहेंगे, बुरी तरह हारेंगे। पहले के चुनाव में भी ईवीएम से जीते और अब भी ईवीएम से जीते और आगे भी ईवीएम से जीते हैं। गुजरात भी आपने देखा पिछली बार कितनी बड़ी कांग्रेस की लहर थी। जहां लोग कहते हैं यहाँ बीजेपी खत्म है, लोग इनको मार रहे हैं, वहाँ ये फुल बहुमत मारे हैं। भाई, कुल मिला के आप ठीक कहते हैं कि लोग कहते हैं कि लोकतंत्र का तो चुनाव है ही नहीं, ये मशीन तंत्र का चुनाव है, झूठ छल कपट तंत्र का चुनाव है। ये झूठ बोलते हैं, जोर जोर की बोलते हैं। ये चाहे किसी को हरा देते हैं, चाहे किसी को जिता देते हैं, ये तो इनको तय करना है। तो मोदी जी ने जब जिताना हराना अपने हाथ में ले लिया है, तो संविधान और लोकतंत्र का मजाक भी क्यों उड़ा रहे हो? लेकिन आपके अनुसार जनता ने नहीं चुना, ईवीएम की सरकार बन गई है। मैं नहीं कह रहा, अब तो पूरा देश कह रहा है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये ईवीएम की सरकार है। कुछ लोग ईवीएम के जो ट्रम्प को जिता कर आए थे, वो हमसे भी मिले थे। उन्होंने कहा था कितने पैसे दे दो, उत्तर प्रदेश में सरकार दे देंगे। हमारी हिम्मत नहीं हुई। हम देश को नहीं मार सकते, हम देश को नहीं लूट सकते, हमारी ऐसी सोच ही नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं हम विचारधारा हैं, हम ऐसी विचारधारा के भाई से भाई को मिलाने वाली विचारधारा है, भारत को किसी सदी में ले जाने वाली विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये दिलों पर राज करती है, तो विचारों से आगे बढ़ती है। इतना ये था तो ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस कहाँ विरोध कर रही? क्यों नहीं सड़क पे आप उतर रहे हैं? देखिए, ये तो इस बात का सवाल मैं भी जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अपने हाईकमान से भी, सबसे भी। कौन सा ऐसा डर है जिससे आप ईवीएम के खिलाफ में नहीं बोल रहे हैं? आप अधिवेशन करते हैं, एजेंडा नंबर 1 होता है कि ईवीएम की लड़ाई लड़ेंगे, वो एजेंडा ही बन के रह जाता है। मैं समझता हूँ कहीं ना कि मैं खुल के कह रहा हूँ, यहाँ भी कोई ना कोई मोदी जी की चाल है। जरूर कोई ना कोई डर बैठा रखा हमारे नेताओं में। वो डर रहे हैं कि ईवीएम का अगर हम शोर मचाएंगे तो जेल में डाल देगा,
तो जेल में तो भाई महात्मा गांधी भी रहते, नेहरू जी भी रहे थे, इंदिरा जी भी रही थी। अगर देश को और देश के लोगों को बचाना है तो जेल से डरना बंद करना पड़ेगा। जेल में डालो, भर दो जेल। डरा हुआ है विपक्ष। पूरा विपक्ष डरा हुआ। मायावती आपने देखा ऐसी क्या थी जो इतनी बड़ी धुरंधर 3 बार मुख्यमंत्री रही, एक ही सीट पे सिमट गई। ये डर था, भय था और लालच था। लालच उनको दिया जैसे चर्चाएं कुछ उपराष्ट्रपति बन जाएंगी या कुछ भविष्य और बना देंगे। उन्होंने तो यही अपील कर दी कि मुझे दो ना दो, बीजेपी को दे दो, अखिलेश को मत दो। इसका मतलब तो ये हो ना बीजेपी को दे दो। पहली बात तो उनके कहने से वोट दे कौन रहा था? अगर उनके कहने से वोट पड़ रही होती, उनके काम पे वोट पड़ रही होती तो वही मुख्यमंत्री बन जाती। मतलब आपकी मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना? मेरी मांग तो शुरू से है, पिछले 7 साल से है। देश लूट रहा है, दोनों हाथों से लूट रहा है। देश बिक रहा है, दोनों हाथों से बिक रहा है, सिर्फ ईवीएम के दम पे। जब कांग्रेस की सरकार होती थी, हम कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता सोचते थे 10 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ाएं ना बढ़ाएं, रेल का भाड़ा बढ़ाएं ना बढ़ाएं। हमें पता था लोग नाराज हो जाएंगे, वोट नहीं देंगे। यहाँ तो लोग नाराज होते रहे, किसको क्या फर्क पड़ता है? दिन रात नाराज हो, सुबह शाम नाराज हो, खाते पीते नाराज हो। मोदी बाबा की जय, मोदी बाबा की जय। उन अंधभक्तों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, गोदी मीडिया से भी, कि देश बचाना कांग्रेस का ही धर्म नहीं है, इस भारत में जन्मे हर आदमी का धर्म है। कांग्रेस तो लूटपाट के 70 साल आप कह रहे हैं। देखिए, हमने लूटपाट करी तो लोगों ने देख लिया। ये झूठ बोल के जुमले छोड़ के आगे एक तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया फर्जीवाड़ा शोर मचाया, कोई ऐसी लूट हुई नहीं है। जो देश ही नहीं बचा तो देश बिकेगा कहाँ से? जो हमने बनाया नहीं तो बिका कहाँ से? जैसे ये कहते हैं यहाँ लूट वहाँ लूट, हमने कुछ नहीं करा। इन्होंने झूठ बोला, जोर जोर की बोला, लोगों को गुमराह करा। देश तो अब बिक रहा है, देश तो अब लूट रहा है, देश तो अब बर्बाद हो रहा है और उसी रास्ते पे चल रहे हैं। लोग चुप हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सबको अपने बच्चे पालने हैं, कहीं झूठे मुकदमे ना बन जाए, कहीं मरवा ना दे। जज तक मरवा दिए जाते हैं, जज तक अपनी पाले में डरा के अपने राज्यसभा के एमपी। एक सुप्रीम कोर्ट का जज राज्यसभा का एमपी बन गया, कितनी शर्म की बात है। अपने पद का भी अपमान करा और अपना भी अपमान करा। जब चीफ जस्टिस का एक मतलब होता है, जब चीफ जस्टिस ही बिक जाएंगे, हाई कोर्ट ही बिक जाएंगे, तो इस देश को कौन बचाएगा? मैं तो यही अपील करता हूँ। राहुल प्रियंका गांधी सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इस नाते सबका धर्म बनता है इस भारत को बचाना। चाहे कोई पत्रकारिता का लोग हों, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे साधु हो, हर आदमी को इस भारत को बचाने की जरूरत है। अन्यथा फिर हम अंग्रेजों के चुंबल में जाते जा रहे हैं। आप तो खैर ईवीएम की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो योगी जी का हिंदुत्व है, जो राजनीतिक लोग हैं, उनका कहना है वो हिंदुत्व मॉडल चल गया, बुलडोजर जैसी बातें चल गई। ये हिंदुत्व तो बंगाल में भी हमने देखा, ये हिंदुत्व तो हमने देखा भी हैदराबाद में भी उन्होंने हिजाब चला दिया। अब गीता की बात करें, गुजरात में चुनाव है। ये झूठे और फर्जी लोग हैं। मेरे देश के लोगों, बहनों, भाइयों, जागो, उठो, नहीं आप और आपका देश बर्बाद हो जाएगा। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु महात्मा गांधी, नेहरू जी ने इसलिए देश आज़ाद नहीं कराया था कि फिर अंग्रेजों के चमचे देश पर राज करेंगे। हमें कुछ सोचना पड़ेगा। मैं अपने हाईकमान से भी प्रार्थना करता हूँ, हम सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। हम महंगाई जिस तरह से हो रही है उस पर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम ईवीएम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम हर बार कहते हैं, हमारे प्रवक्ता कह देते हैं बड़े बड़े, कि कोई बात नहीं, हारे हैं फिर लड़ेंगे। अरे भाई, कब तक लड़ोगे? ये तो मशीन है, मशीन से कब तक लड़ोगे? मशीन मारती रहेगी तो मरते रहो। इस देश को बचाने के बारे में सोचो, आप लोकतंत्र को बचाने के बारे में सोचो, आप संविधान को आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जाते? इलेक्शन कमीशन का तो आप आइए, साबित कीजिए कि इसमें ईवीएम हैक होता है या ईवीएम में गड़बड़ी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मैं कहना सब इनकी जेब में आज के टाइम में। आपने देखा ना, सब कुछ मैं कहा इन्हीं की जेब में है। अभी मैंने देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने केजरीवाल को कहा कि आतंकवादियों से संबंध है, उनके दोस्त ने कहा, गृह मंत्री ने कहा, पर वो खुला छोड़ रहा है। मैं गया हाई कोर्ट में अपील करी कि अगर इस जगह राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में 2 भारत बसते हैं, एक गरीब का भारत, एक अमीर का भारत। अगर गरीब के भारत के किसी बच्चे का नाम आतंकवादी से जुड़ जाता तो उसको सारे देश की एजेंसी, अजय डोभाल तो पता नहीं कहाँ से उठा लेते और बंद कर देते। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बेबस है, आतंकवादी से मिले हुए लोगों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, राजनीतिक कर रहे चुनाव तक। मैं गया, देश का नागरिक हूँ, देश की सुरक्षा के लिए मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी कमाल का जवाब दे दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है इस मुद्दे को सुनने के लिए। अरे भाई, इतना गंभीर मुद्दा, राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा, आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। ठीक है सर, कांग्रेस के पास मात्र 2 स्टेट छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार है। आपको लगता है 24 में चुनाव है और 24 में जो है कांग्रेस, ये तो अलग दूर की बात है कि कांग्रेस जो है वो विपक्ष जीतेगी कि नहीं जीतेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, क्या विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस 24 में रहेगी कि नहीं, ये बताएं। देखिए, जब तक मोदी जी धरती पर हैं, जब तक जिंदा हैं, चुनाव और लोकतंत्र की बात ही मत करो।
मैं तो अभी से ही बोल रहा हूँ 24, 28, 30, 32, 40 चुनाव की बहिष्कार करेंगे आप? चुनाव का बहिष्कार करना ही पड़ेगा, यही मजबूरी है। अगर लोकतंत्र बचा रहा, सभी दलों को इकट्ठा होकर चुनाव का बहिष्कार करो, बैलेट पेपर से चुनाव का, ईवीएम का बहिष्कार करो और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। आप देखिए ना, जो बैलेट पेपर फौजी भाइयों ने दिया उत्तर प्रदेश में, जो बैलेट पेपर पे ठप्पे लगे, उसमें तो अखिलेश की पार्टी नंबर 1 चल रही थी, और जैसे ईवीएम मशीन खुली वो पीछे की चली गई, वो रिजल्ट ही पलट गए। तो मैं तो यही अपील करूँगा कि अगर देश और लोकतंत्र को बचाना है तो आप सब इकट्ठे होकर इस ईवीएम मशीन का बहिष्कार करो। अपने आप मोदी जी गुप्त हो जाएंगे और लुप्त हो जाएंगे। मतलब कोई लोकप्रियता नहीं थी डबल इंजन की? कोई लोकप्रिय डबल इंजन का जहाज तो देखा ना, कैसा नया जहाज गिरा था हमारा, जो रावत, जनरल रावत डबल इंजन में बैठे थे ना, वो गिर गया। और इनका डबल इंजन चल रहा है, दौड़ रहा है धरती पे, जबकि जमीन साफ है, जमीन पर लोग नहीं है। पूरे देश में सब में चर्चा थी कि मोदी जी का सुपड़ा साफ होएगा, और लोगों ने के खिलाफ वोट दिया भी, पर रिजल्ट आया तो परिणाम दूसरे। तो मैं तो, आप 2024 की बात करते हैं, मैं तो 2040 तक तो शायद मोदी जी जिंदा रहेंगे, जब तक भूल जाए कि कोई पार्टी चुनाव जीतेगी अपनी मर्जी से। वो भी कह रहे हैं 50 साल कहीं नहीं जा रहे हैं। जिस, हाँ मैंने कह दिया ना, आपने कहा, मैं तो कह रहा हूँ, आप अभी बता रहा हूँ 50 साल, क्योंकि मुझे लगता है कलयुग है, इतनी देर मोदी जी जिंदा रहने वाले नहीं है। भगवान भी कहीं तीसरी आंख खोलेगा और बुला लेगा। अगर इतनी देर मोदी जी जिंदा रहे तो फिर देश का धरती पे से नाम खत्म हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे मोदी जी चले जाएंगे फिर देश का क्या होगा? भाई मोदी जी चले जाएंगे तो देश को हम और आप संभालेंगे, हमारे बच्चे संभालेंगे, देश को प्यार करने वाले संभालेंगे, देश को बनाने वाले संभालेंगे। मोदी जी के साथ इनके चोर दोस्त भी चले जाएंगे। अच्छा, मेरा कहना यह है। तो ये जगदीश शर्मा जी थे, जो कि बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिए। ईवीएम को लेकर काफ़ी गुस्सा है और इस बार कह रहे हैं कि ईवीएम का जो है वो अब विरोध करना पड़ेगा और सड़क पर भी उतरना पड़ेगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।